क्या दलित कैपिटल आगरा में अब बदल रहा है पूरा खेल? जाटव वर्सेस जाट 2027 में कौन करेगा सत्ता पर कब्जा? बीजेपी ने कैसे जीती थी आगरा मंडल की 31 सीटें? क्या दोहरा पाएगी इतिहास? क्या मुफ्त राशन ने जातिवाद की राजनीति को खत्म कर दिया है? आवारा पशु और बेरोजगारी क्या ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी बनेंगे? अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला क्या तोड़ देगा बीजेपी का किला, या फिर मोदी योगी का डबल इंजन फिर से सब पर भारी पड़ेगा? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगरा, जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित कैपिटल कहा जाता है, 2027 के चुनाव में फिर से देश की सबसे बड़ी सियासी जंग का केंद्र बनने जा रहा है, जहां जाटव वर्सेस जाट की लड़ाई सिर्फ जाति की नहीं बल्कि सत्ता, राजनीति और भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। और जब हम आगरा मंडल की बात करते हैं तो इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और कासगंज जैसे जिले आते हैं, जहां 2022 में बीजेपी ने चौंकाते हुए 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि परंपरागत रूप से यह इलाका दलित और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जाटव वोट बैंक, जो बीएसपी का कोर माना जाता था, वो बीजेपी की तरह शिफ्ट हो गया? और क्या ये बदलाव स्थायी है या 2027 में फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जब मायावती के नेतृत्व में बीएसपी का दबदबा इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा था। जाटव समाज पूरी तरह से बीएसपी के साथ खड़ा था, लेकिन समय के साथ बीएसपी की सक्रियता कम हुई, ग्राउंड कनेक्शन कमजोर पड़ गया और बीजेपी ने धीरे धीरे दलित समाज के अंदर पैठ बनानी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना जैसे मुफ्त राशन, उज्ज्वला आवास योजना और शौचालय जैसे मुद्दों ने गरीब और दलित वर्गों में एक नई सोच पैदा की, जहां जाति से ज्यादा लाभार्थी की पहचान मजबूत हुई। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। लेकिन क्या वाकई जाति खत्म हो गया है या फिर उसका रूप बदल गया है? क्योंकि जमीन पर आज भी जाटव वर्सेस नॉन जाटव, दलित और जाट वर्सेस ओबीसी की खाई साफ दिखाई देती है, खासकर आगरा और फिरोजाबाद जैसे इलाकों में, जहां जाटव समाज का बड़ा वोट बैंक है। वहीं जाट समुदाय पश्चिम यूपी में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बना हुआ है और 2027 में यही दो ताकतें एक बार फिर आमने सामने होगी। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी वर्सेस एसपी नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर सामाजिक समीकरणों की जंग है, जहां अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के नैरेटिव को चुनौती दे रहा है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो आगरा की गलियों से लेकर फिरोजाबाद की चूड़ी इंडस्ट्री तक लोगों के बीच एक निश्चित माहौल है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मुफ्त राशन और सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिला, इसीलिए वे बीजेपी के साथ खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ युवा वर्ग बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों से नाराज है। वहीं किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं का मुद्दा एक बड़ी समस्या बन चुका है, जो 2027 में बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकता है। और यही वो फैक्टर है जिसे विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर जाट वोट बैंक की बात करें तो 2022 में इनका बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ गया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ दरारें देखने को मिली। खासकर किसान आंदोलन के बाद जाट समुदाय के एक हिस्से में नाराजगी बढ़ी। और अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो 2027 में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहीं जाटव वोट बैंक, जो कभी बीएसपी की सबसे बड़ा आधार था, अब पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आता है। कुछ हिस्सा बीजेपी के साथ, कुछ एसपी की तरफ और कुछ अब बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसपी जाटव वोट को पूरी तरह अपने पक्ष में ला पाएगी? क्योंकि बीएसपी की अनुपस्थिति में जाटव वोट पूरी तरह से एसपी के साथ नहीं जाता।
और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मौका है। अब बात करते हैं आगरा मंडल के 31 सीटों की, जहां बीजेपी ने 2022 में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन 2027 में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, स्थानीय मुद्दे और सामाजिक समीकरण तीनों मिलकर चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। खासकर फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग की हालत, आगरा में पर्यटन और रोजगार के मुद्दे और ग्रामीण इलाकों में किसानों की समस्या, ये सभी फैक्टर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और अगर विपक्ष इन मुद्दों को सही तरीके से उठाने में कायम रहता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन बीजेपी के पास भी एक मजबूत नैरेटिव है। मोदी और योगी की जोड़ी, कानून व्यवस्था की सुधार और विकास के बड़े दावे, जो अब भी एक बड़े वोट बैंक को आकर्षित करते हैं। और यही कारण है कि मुकाबला कांटे का होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, 2027 में आगरा का ताज किसके सिर पर होगा? क्या जाट अब फिर से एकजुट होकर सत्ता का खेल बदलेंगे, या जाट वोट बैंक बीजेपी से दूर जाएगा, या फिर एक बार फिर डबल इंजन सरकार सब पर भारी पड़ेगी? जवाब छुपा है जनता के मूड में, जो धीरे धीरे बदल रहा है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ये तस्वीर और साफ होती जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि आगरा की इस सियासी जंग में जो जीतेगा वही यूपी की सत्ता की चाबी के सबसे करीब होगा।